देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीबन 2:30 बजे जब ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी तो ऐसा लगा कि मानो ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन से टकरा गई हो। झटका इतना ज़बरदस्त था कि मैं अपने बर्थ से नीचे गिर पड़ा। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर जब मेरा ध्यान बोगी के बाकी पैसेंजरों पर गया तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही ताजुब हुआ। दरअसल जहां एक और मैं उस झटके से अपनी बर्थ से नीचे गिर पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ उस बोगी में बाकी के सब पैसेंजर मज़े से सो रहे थे। मानो वो झटका मेरे लिए स्पेशल ऑर्डर किया गया था। एक पल को तो मुझे लगा कि कहीं वो झटका असली भी था या फिर मेरा कोई वहम। इसी बीच जब मेरी नज़र बाहर गई तो मैंने देखा कि ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी हुई है। कायदे से तो मुझे वापस अपने बर्थ पर जाकर सो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन से नीचे उतरकर मौसम का जायजा ले लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे ही आबेल मुझे मार वाले ख्याल चुल काटने लगते हैं। खैर, मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो उस स्टेशन पर इतनी खामोशी थी मानो मातम सा पसरा हो। दरअसल स्टेशन पर कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। अजीब बात तो थी, पर रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ऊपर से स्टेशन भी काफ़ी छोटा ही था। अभी मैं स्टेशन के प्लेटफार्म पर चहलकदमी ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक अनजान आदमी पर पड़ी जो कैमरे से मेरी फ़ोटो खींच रहा था। इससे पहले मैं उसे रोकता कि वो मेरे पर हंसता हुआ वहाँ से भाग गया और मेरे को असमंजस में डाल गया। साथ ही अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, लिहाजा मैं फ़ौरन अपनी बोगी की तरफ मुड़ा और अभी मैं कुछ कदम बढ़ा ही था कि पीछे से किसी औरत ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब ज़रा मेरी मदद करेंगे। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक औरत जो दयनीय हाल में थी। उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ही ना हो। मैं अभी कुछ बोलता कि वो औरत मेरे करीब आते हुए बोली, आपने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है क्या? इस पर मैंने उस औरत को जवाब देते बोला, हाँ नहीं, मैंने यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने एक फ़ोटो मेरे हाथ में थमा दी। वो फ़ोटो शायद उसी बच्ची की थी। मैं अभी उस फोटो को ही देख रहा था कि तभी वो औरत अचानक वहाँ से गायब हो गई। मैंने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाई, पर वो औरत कहीं भी नहीं दिखी। फिर जब मेरा ध्यान अपनी ट्रेन की तरफ गया तो मेरा दिमाग ही घूम गया। दरअसल मेरी ट्रेन वहाँ से अब जा चुकी थी और अजीब बात तो ये थी कि ट्रेन भी उस औरत की तरह ही प्लेटफार्म से गायब हो चुकी थी और अब वहीं ट्रेन को ना पाकर मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तभी मेरा ध्यान स्टेशन के उस खिड़की पर गया जहां थोड़ी हलचल थी। मैं फौरन ही उस खिड़की पर पहुंचा तो मैंने पाया कि अंदर 4 लोग हैं। 3 लोग नीचे डरे सहमे बैठे हैं, तो वहीं एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ उन तीनों को कुछ समझा रहा है। मैं अभी उन लोगों की तरफ देख ही रहा था कि तभी उस कुर्सी वाले की नज़र मेरे पर पड़ गई। मेरे पर नज़र पड़ते ही उस आदमी ने इशारे से मुझे अंदर बुलाया और मेरे अंदर जाते ही उस कुर्सी वाले आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई। उस कुर्सी वाले की बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ, पर उसकी बातों से ज़्यादा अचंभा पहले से बैठे उन 3 लोगों के हाथों में उस लड़की की फ़ोटो देखकर हुआ जो मेरे हाथ में भी थी। पर मैं अभी कुछ पूछता कि तभी वो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बोला, तुम्हारे फ़ोटो के पीछे क्या लिखा है? उसके कहने पर जब मैंने उस फोटो को पलट कर देखा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। फिर जब उस आदमी को मैंने कहा, मेरे फ़ोटो के पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो चौंकते हुए अपनी कुर्सी से उठा और मेरे हाथ से उस लड़की की फ़ोटो लेकर वो देखने लगा। उन लोगों की ऊटपटांग हरकत देखकर मुझे लगा कि ये सारे मिले हुए हैं, पर मैं भी कोई बुद्धू नहीं था जो इतनी आसानी से उनके झांसे में आ जाता। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब अगली ट्रेन कब आएगी? इस पर वो आदमी बोला, अगली ट्रेन 7 दिन के बाद मिलेगी, वो भी अगर तुम 7 दिनों तक जिंदा रहे तो। उसकी ये बात सुनकर अब मेरा दिमाग इतना भड़क गया कि मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, तुमने मुझे गाँव का कोई गवार समझा है क्या जो तुम्हारे झांसे में आ जाऊँगा? ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ 7 दिनों के बाद ट्रेन आती है? और ये बोलकर मैं तमतमाता हुआ वहाँ से निकल गया। पर रात होने के कारण मैं स्टेशन से बाहर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था
कि आखिर ये कौन सी जगह है। यहाँ तक कि उस स्टेशन पर कहीं पर भी स्टेशन का नाम तलक नहीं लिखा था। तभी मैं चुपचाप प्लेटफार्म पर लगे एक बेंच पर बैठ गया, ये सोच कर कि जो भी अगली ट्रेन आएगी मैं उसमें चढ़ जाऊंगा। पर वक्त बीतता रहा लेकिन कोई भी ट्रेन नहीं आई और ट्रेन के इंतज़ार में कब मेरी आंख लग गई ये भी पता नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी और स्टेशन रात की तरह अभी भी वीरानी था। मैं अभी उबासियाँ लेते हुए अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पास के एक दूसरे बेंच पर पड़ी जिस पर कोई लेटा हुआ था। फिर जब मैं अपने बेंच से उठकर उस दूसरे बेंच पर लेटे हुए आदमी के पास पहुंचा तो उसकी हालत देखकर मेरी सांसें रुक गई। दरअसल उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और साथ ही उसका चेहरा अब पिलपिला पड़ चुका था। फिर जब मैंने थोड़ा और करीब जाकर उसके चेहरे को देखा तो मैंने पाया कि ये तो उन तीनों में से एक है जो कल रात कमरे में उस लड़की की फ़ोटो लिए बैठे थे। फिर मैं तुरंत ही उस कमरे में गया जहां कल रात वो आदमी बैठा था, पर कमरे में पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां पर कोई है ही नहीं। फिर जब मैंने बाकी जगहों पर देखा तो मैंने पाया कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, यहाँ तक कि स्टेशन के बाहर भी कोई भी नहीं है। ये सब देखकर तो अब मेरा दिमाग पगलाने लगा था और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ सच है या कोई सपना। मैं काफ़ी देर तक तो यहाँ वहाँ भटकता रहा, पर दूर दूर तक गहरी खामोशी से वहाँ पर पसरी हुई थी। आखिरकार मैं थक हार कर वापस स्टेशन पर आ गया। अब तक दोपहर हो चुकी थी और भूख और प्यास लगने लगी थी और स्टेशन से लगा हुआ वहाँ एक चापाकल यानी कि हैंडपंप था। पहले तो मुझे लगा नहीं कि उस हैंडपंप से पानी भी निकलता होगा, पर जब मैंने हैंडपंप चलाया तो पानी निकल आया। पानी पीकर कुछ राहत मिली और मैं वहीं पर बैठकर ये सब सोचने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ के सारे लोग कहाँ गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि कल रात वाला वो रेलवे कर्मचारी भी वहाँ से लापता था। देखते ही देखते दोपहर से शाम और फिर रात हो गई, पर कहीं कोई दिखाई नहीं। पर मैं रात भर सोया नहीं, ये सोच कर कि क्या पता कब कोई ट्रेन आ जाए, पर कोई भी ट्रेन नहीं आई और अब स्टेशन पर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई थी। दरअसल उस बेंच पर लेटा हुआ आदमी अब मर चुका था और अब उसका शरीर सड़ने लगा था। उस गंध के चलते मुझे स्टेशन से काफ़ी दूर जाना पड़ा। यूँ तो अब तक मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी, भूख से पहले हाल बेहाल था। अगर उस हैंडपंप में पानी नहीं होता तो शायद मैं भी जल्दी ही दम तोड़ देता और साथ ही वहीं मैं स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। पता नहीं कब ट्रेन आ जाती, पर जैसे तैसे दूसरा दिन बीत गया पर ट्रेन नहीं आई। जब मैं पानी पीने स्टेशन पर आया तो मैंने पाया कि दूसरी बेंच पर एक और आदमी लेटा है और मैं अपने नाक पर हाथ रखे उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि उस आदमी का हाथ और पैर बुरी तरह से कुचला हुआ है। फिर जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं उसे झट से पहचान गया। ये उन तीनों में से दूसरा आदमी था जो मर चुका था। ये सब देखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वो आदमी जो भी कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। अब 2 लाशों के साथ मैं उस स्टेशन पर अकेला ही था। पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। खैर मैं पानी पीकर वापस ही जा रहा था कि तभी वो तीसरा आदमी सामने से भागता हुआ आया। वो पसीने से नहाया हुआ था, उसकी सांसें चढ़ी हुई थी और उसके कपकपाते हाथ पैर को देखकर ये तो साफ था कि ये किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर जब वो उस रूम में गया जिसमें वो कुर्सी वाला आदमी बैठा हुआ था तो फिर उसके तुरंत बाद ही वो चीखते हुए बाहर निकला। वहीं रूम के गेट पर बैठकर अब वो रोने लगा था। फिर जब मैं उसके पास गया तो उस आदमी ने मेरे को देखते बोला, अरे तुम अभी तक जिंदा हो और वो स्टेशन मास्टर कहाँ है? इस पर मैंने कहा, कौन स्टेशन मास्टर? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे वही जो उस रात को अंदर कुर्सी पर बैठा था, वो इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर है। पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। पर मैंने इस बार भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी उसने कहा कि वो स्टेशन मास्टर ही हमारी जान बचा सकता है, बस किसी तरह हम 7 दिन तक बच जाएं। ये बात तो साफ थी कि हम खतरे में थे, पर वो खतरा कौन सा था, मतलब कि हमें किससे जान का खतरा था, ये मुझे अभी तक पता ही नहीं चला था। फिर जब मैंने उस आदमी को बीच में टोकते हुए कहा, पर हमारी जान को किससे खतरा है और कोई हमें क्यों मारना चाहेगा, हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इस पर वो आदमी बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हमने उस फोटो वाले बच्चे को जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो हम दोनों भी मारे जाएंगे।
अभी हम दोनों उस रूम के गेट के पास बैठे ही थे कि तभी अंदर से आवाज़ आई, गेट पर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। वो आवाज़ सुनते ही जब हम दोनों अंदर गए तो हमने देखा कि वो आदमी यानी कि स्टेशन मास्टर उस रोज की तरह ही कुर्सी पर बैठा हुआ है। स्टेशन मास्टर को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर मेरे साथ वाला आदमी रोते हुए उसके पैरों में गिर गया और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हें किसी तरह उस फोटो वाली लड़की को खोज कर यहाँ पर लाना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस पर वो आदमी बोला, मैं लगभग 3 दिनों से उस बच्ची को खोज रहा हूँ, पर वो बच्ची तो क्या और कोई इंसान भी नहीं है यहाँ पर। तभी उस स्टेशन मास्टर ने कहा, वो लड़की ऐसे ढूंढने मात्र से नहीं मिलेगी, तुम्हें पहले उस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और उसे उस लड़की की फ़ोटो दिखाकर तुम्हें पूछना होगा कि वो लड़की कहाँ पर है। सिर्फ वो ही जानता है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। स्टेशन मास्टर की बात सुनते ही मुझे ध्यान में आया कि जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा था तब किसी ने मेरी फ़ोटो खींची थी, शायद ये वही फोटोग्राफर है। मैंने तुरंत ही उस स्टेशन मास्टर से पूछा कि वो फोटोग्राफर कहाँ मिलेगा। इस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, स्टेशन की पटरियों के साथ साथ तुम पश्चिम दिशा में चलते जाना जब तक कि वो फोटोग्राफर मिल ना जाए, और हाँ, इस बीच एक बार भी पीछे पलटकर मत देखना। फिर इसके बाद हम दोनों उसी वक्त ही निकल पड़े। चलते चलते सुबह हो गई और फिर शाम से रात हो गई और फिर इसी तरह 3 दिन और बीत गए, पर वो फोटोग्राफर नहीं मिला। अब हम दोनों इतने थक चुके थे कि हम वहीं पटरियों पर ही लेट गए। तभी एक आवाज़ आई, पटरियों पर क्यों लेटे हो? वो आवाज़ सुनते ही हम दोनों ही उठे और जब सामने देखा तो एक आदमी अपने हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। फोटोग्राफर को देखते ही मेरे साथ वाले आदमी ने उस बच्ची की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, ये कहाँ मिलेगी? उस फोटो को देखते ही फोटोग्राफर ने कहा, ये तो तुम्हारे पीछे ही बैठी है। उसके कहने पर जब हम दोनों ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो बच्ची सचमुच हमारे पीछे ही बैठी हुई थी। बच्ची तो मिल गई थी, पर आज के आज वापस स्टेशन पर पहुंचना संभव नहीं था। तभी उस फोटोग्राफर ने हमारी फ़ोटो खींची, पर उस कैमरे की फ्लैश लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमारी आंखें चौंधिया गईं। और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हम तीनों उस स्टेशन के प्लेटफार्म पर थे। उस लड़की की माँ भी वहीं थी और स्टेशन मास्टर भी। तभी एक ट्रेन आकर रुकी और ट्रेन के रुकते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, जाओ चले जाओ और फिर दोबारा कभी मत आना। तभी हम दोनों ट्रेन की तरफ भागे और अलग अलग बोगी में चढ़ गए। हमारे चढ़ते ही ट्रेन खुल गई। फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि ये तो मेरी ही ट्रेन है जिससे मैं उतरा था। सारे यात्री अभी भी वैसे ही सो रहे थे और मेरी बर्थ खाली पड़ी हुई थी। उस वक्त मैं चुपचाप अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया और फिर जब सुबह हुई तो मैंने उस दूसरे आदमी को खोजने की कोशिश की जो मेरे साथ ट्रेन में चढ़ा था, पर पूरी ट्रेन में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिला। और ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं घर पर आया तो मुझे कई साल तक उस स्टेशन के सपने आते रहे और पता नहीं क्यों उस फोटोग्राफर के चेहरे की तस्वीर मेरे जहन में इस कदर बैठ गई है कि मानो वो सच में है। मुझे ये तो पता नहीं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, पर जो भी हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।